हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू Node.js एक्सप्रेस एपीआई डेवलपमेंट सीरीज। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो हमने यहाँ पर लेक्चर नंबर 13 में कि स्टाइल बनाया था ये अप्लाई नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही हमने उसको इंटरनल स्टाइलिंग दिया, मतलब इंटरनल स्टाइलिंग दिया, तो अप्लाई हो गया। तो ऐसा क्यों? देखिए, इसका रीज़न क्या है कि आपका EJS में स्टैटिक फाइल जो है सर्वर नहीं होते। सर्वर होते हैं, लेकिन ऐसे ही नहीं होते। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर index.ejs बनाया था, तो उसके लिए हमें व्यूज नाम का एक फोल्डर बनाना पड़ता था, तभी जाकर वो होता था। उसी तरह से हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक स्टैटिक फोल्डर सेटअप करना पड़ेगा। EJS को बताना पड़ेगा कि ये हमारा जो है स्टैटिक फोल्डर है, आप इसी को देखो अगर स्टैटिक फाइल को आपको सर्व करना है तो। स्टैटिक फाइल का मतलब क्या है? स्टैटिक फाइल का मतलब है style.css वाली फाइल्स जो कि दोबारा चेंज नहीं होगी। एक बार आपने लिख दिया तो सर्वर पर एक बार चली गई तो दोबारा चेंज नहीं होने वाली, लेकिन इंडेक्स जो है दोबारा चेंज होगा। मान लीजिए किसी यूजर एक नया यूजर रजिस्टर करता है तो ऑलरेडी आपका डेटाबेस एक से बढ़ गया क्योंकि उसने एक नया रजिस्टर कर लिया, तो वो चेंज हो गया, वो स्टैटिक नहीं रहा, वो डायनेमिक है। लेकिन स्टैटिक क्या है कि आपने एक बार जो स्टाइल लिख दिया वो वैसा का वैसा रहेगा, वो दोबारा चेंज नहीं होने वाला, चाहे एक यूजर रजिस्टर करें या फिर 10 या फिर 20। ठीक है? तो इस तरह की स्टैटिक फाइल को हमें सर्व करने के लिए हमें EJS को बताना पड़ेगा कि ये हमारा स्टैटिक फ़ोल्डर है, इस फ़ोल्डर में आप स्टैटिक फाइल को रीड करने को देखो। ठीक है? उसके लिए क्या करेंगे? ठीक है? उसके लिए क्या करूँगा, देखिए, यहाँ पर मैं एक और नया फ़ोल्डर बनाऊँगा। देखिए यहाँ पर इस तरह से आपका लेक्चर, इस तरह से लेक्चर 14 इस तरह से, और आपका मैं करूँगा इसमें लेक्चर 14 आपका एक्सप्रेस आपका स्टैटिक फाइल, इस तरह से स्टैटिक और अंडरस्कोर फाइल। ठीक है? स्टैटिक अंडरस्कोर फाइल। अब देखिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर मैं फिर से पूरा का पूरा सेटअप नहीं जमाने वाला। ठीक है? ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, तो क्या करेंगे, आप क्या करो, आप ये सारी चीज़ों को यहाँ से कॉपी करें। क्या-क्या सारी चीज़ों को कॉपी करें? डे 13 से आप इन सब चीज़ों को कॉपी करो, इसको कॉपी करो, इसको कॉपी करो, इसको कॉपी करो, इसको आप जो है पूरा पैकेट.json भी कॉपी करें, कंट्रोल सी करें, और यहाँ पे क्या करें, आप इसको कंट्रोल भी कर दें। इस तरह से आप इसको क्या करें, आप इसको इस तरह से पेस्ट कर दो। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका पेस्ट हो गया। अब मैं EJS को भी यहाँ पर क्या करूँगा, EJS को भी इस तरह से मैं कॉपी करूँगा, और EJS को भी यहाँ पर क्या कर दूँगा, पेस्ट कर दूँगा। अगर आपके में जैसे मैं पेस्ट कर रहा हूँ वैसे नहीं होता, तो आप जो है प्रॉपर फ़ोल्डर ओपन करके पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट कर दिया, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, कॉपी और पेस्ट कर दिया, ठीक है? अब क्या करेंगे, देखिए, आपके पास पैकेट.json है, ठीक है? तो आपको क्या करना है, आपको आप यहाँ पर पहले तो कंट्रोल करो, सीडी करके डॉट डॉट कीजिए। अब देखिए आपको एक नई टेक्निक सिखाता हूँ, ठीक है? सीडी करेंगे और क्या करेंगे, आप लेक्चर 14 में तो जाना पड़ेगा, इस पे तो कोई दोहराई नहीं है, एंटर मारिए, CLS कीजिए। अब जो है आपके पास पैकेट.json है, ठीक है? यहाँ पर 2 डिपेंडेंसी इंस्टॉल है, क्या-क्या है आपका, एक EJS है और एक्सप्रेस है। और यहाँ पर आपका नोड मॉड्यूल नहीं है, ठीक है? अब क्या करेंगे, इसमें आप CLS करो, ठीक है? आप क्या कीजिए, npm इंस्टॉल करें, दैट्स इट, इतना ही करो। आपको कुछ भी चीज़ दोबारा इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आपका अपने आप नोड मॉड्यूल यहाँ पर आ जाएगा, आपका चल जाएगा, ठीक है? तो ये होता है पैकेट.json बनाने का फ़ायदा, ठीक है? आप अपने दोस्त को ये प्रोजेक्ट देंगे तो उसमें से नोड मॉड्यूल को डिलीट कर दीजिएगा और पूरा दे दीजिएगा, और पैकेट.json को देना ना भूलें, ताकि वो npm आई करे, तो इसमें जो-जो पैकेजेज़ हैं, सारे पैकेजेज़ क्या हो जाएँ, वो डाउनलोड हो जाएँ नोड मॉड्यूल में, ठीक है? अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर CLS कीजिए, और इसको आप वहीं जो करते थे नोड मोन, क्या करेंगे, आपका server.js एकदम स्मूथ चलेगा, ठीक है? अभी इसको मैं हिट करूँ इस तरह से, तो ये चल रहा है, ठीक है? तो अब क्या करते हैं, अब जो है इसको ओपन करते हैं server.js को नहीं, आपका index.ejs को। तो हमें सेटअप करना पड़ेगा स्टैटिक फाइल। तो इनलाइन स्टाइलिंग को अभी क्या करो, अभी के लिए आप कमेंट करो, इसको आप अनकमेंट कीजिए इस तरह से, ये हमने पिछले लेक्चर में किया था। अब क्या करेंगे, अब इसको आप रिफ्रेश करो, वैसे का वैसे रह गया, जबकि हमारा एक्सटर्नल स्टाइलिंग में क्या है, स्टाइलिंग दिया है। अब कैसे सेट करेंगे हम जो है स्टैटिक फाइल, आप आ जाइए server.js में। server.js में आ जाने के बाद जो है, अब क्या है, इसका तो यूज़ नहीं है, मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं उड़ा देता हूँ, इसका तो कोई यूज़ ही नहीं है, ठीक है? यहाँ पर हम स्टैटिक फाइल जो है सेट करने वाले हैं। तो स्टैटिक फाइल सेट करने के लिए हमें उसका पाथ बताना पड़ेगा कि वो स्टैटिक फाइल का पाथ क्या है, ठीक है? आप क्या करें, आप एक फ़ोल्डर बना लीजिए, इसका नाम होगा पब्लिक, ठीक है? आप जो है स्टैटिक फाइल को क्या करो, आप एक पब्लिक नाम का, इस तरह से पब्लिक करना था,
PUBLIC पब्लिक। आप जितने भी आपके स्टैटिक फाइल होंगे, सारे स्टैटिक फाइल को आप पब्लिक के अंदर में रखा करो। ये रखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप पब्लिक के अंदर में रखा करें, ठीक है? अब क्या करें, इंडेक्स डॉट इस पे यहाँ पर आप वो ऑटोमेटिक आपका वो रीड कर लेगा स्टाइल डॉट सीएसएस को, ठीक है? अब देखिए हमारा पब्लिक फ़ोल्डर कौन-सा हो चुका है, स्टाइल, ठीक है? स्टैटिक फाइल हमारे किस में है, पब्लिक में। मुझे यहाँ पर बताना पड़ेगा एक्सप्रेस को कि स्टैटिक फाइल के लिए क्या कर, तू इस वाले फ़ोल्डर को देख। तो कैसे उसको बोलेंगे, देखिए, आप क्या करो, आप करें app.use हमारे पास मिडलवेयर होते हैं। अब ये मिडलवेयर क्या होते हैं? मिडलवेयर होता है ब्रिज। ब्रिज क्या होता है? जैसे कि हावड़ा और कोलकाता को कौन जोड़ता है? हावड़ा का ब्रिज, वही हो गया, क्या हो गया? वो हो गया मिडलवेयर। उसी तरह से स्टैटिक फाइल और एक्सप्रेस के बीच में कौन कम्युनिकेशन करवाएगा? मिडलवेयर, ठीक है? तो ये मिडलवेयर के बारे में हम आगे और अच्छे से पढ़ेंगे। जब हम एपीआई बनाएँगे तो वहाँ पर मिडलवेयर आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी तो आप करो एक्सप्रेस डॉट इस तरह से करना पड़ेगा स्टैटिक, एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक। उसके बाद करना पड़ेगा आपको पाथ डॉट जॉइन। हमने पाथ अच्छे से देखा है, पाथ डॉट जॉइन करेंगे इस तरह से लाइक दिस। और पाथ डॉट रिजॉल्व, पहले पाथ को लेंगे आप, पाथ डॉट रिजॉल्व करेंगे इस तरह से, रिजॉल्व करेंगे। और रिजॉल्व करने के बाद यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप पब्लिक फोल्डर क्या दे देंगे, नाम दे देंगे पब्लिक इस तरह से। तो स्टैटिक फाइल के लिए क्या करेगा, हमेशा वो पब्लिक फोल्डर को देखेगा। बस इतना ही करना है आपको, ठीक है? और पाथ को आपको क्या करना पड़ेगा, पाथ आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट करना पड़ेगा किसको, पाथ। इंपोर्ट पाथ फ्रॉम, इस तरह से क्या करेंगे, पाथ, इंपोर्ट पाथ फ्रॉम पाथ, ठीक है? इंपोर्ट पाथ फ्रॉम पाथ करेंगे तो हमारा ये सर्वर जो है इस तरह से चल गया, सर्वर चल गया। अब देखिए, अब इसको स्टाइल देने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए, अब इसको रिफ्रेश किया, ये हमारा स्टाइल आ गया। हमने क्या दिया है, हमने यहाँ पर जो है एक्सटर्नल स्टाइल दी है, ठीक है? ये देखिए हमारे ईजेएस पर कुछ भी स्टाइल नहीं है। उसको तो मैंने क्या किया था, कमेंट किया था, कमेंट किया। इसको मैं यहाँ इसको कमेंट रहने देता हूँ, ठीक है? अब मैं इस बटन को स्टाइल करता हूँ, तो बटन को मैं क्या दे दूंगा, एक क्लास नेम दे देता हूँ। क्लास नेम दे दिया btn। अब बटन को मैं स्टाइलिंग करता हूँ, तो देखिए मैं बटन को कैसे स्टाइलिंग कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या, डॉट btn इसको कर दिया, आपका बॉर्डर कर दिया, इसका बॉर्डर नन कर दिया, बॉर्डर नन कर दिया। पेडिंग इसको दे दिया, इसको दे दिया आपका 10 पिक्सल। और इसका नॉर्मल कलर दे दिया, इसको वाइट दे दिया, इसको वाइट दे दिया। और इसका जो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर इसको ब्लू वॉलेट दे दिया, आपका ब्लू वॉलेट दे दिया। ब्लू वॉलेट देने के बाद जो है आपका इसका फंट साइज दे दिया, आपका 1.2 रैम दे दिया। अब देखते हैं ये कैसे दिख रहा है, ठीक है? आपका बटन, इसको रिफ्रेश करते हैं। अब आपका बटन अच्छा दिख रहा है, ठीक है? अब इसको बॉर्डर नन की बजाय यहाँ पर मैं क्या करूँगा, बॉर्डर रेडियस दे दूँगा। बॉर्डर रेडियस दे दूँगा इसको 10%, 10% दे दिया, ठीक है? 10% दे दिया बॉर्डर रेडियस, यस 10%। इसको रिफ्रेश करो, ये आपका 10%। तो ये देखिए आपका बहुत अच्छा बटन जो है इस तरह से आ चुका है। तो ये हमने देख लिया कि कैसे स्टैटिक फाइल जो है एक्सप्रेस में सेटअप करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। तो तब तक आप खुश रहो, आबाद रहो, मुस्कुराते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।